सत श्री अकाल दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिसने समाज सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरी मुराद है श्रीमती जसबीर कौर जी सेठी से, जो कि मसूरी के सभा सांसद हैं, नगर पालिका के 3 बार इस जगह से इनको ये सेवा मिली है। उसके अलावा ये कांग्रेस की जो महिला समिति है मसूरी की, उसके भी जो है वो अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जिला योजना में भी सदस्य रह चुके हैं, और सद्भावना समिति में भी मैम जसबीर कौर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसमें भी सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी प्रोफाइल सेवा, क्योंकि हमारे तो गुरुओं ने ये बात कही, सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई, क्योंकि सेवा करना ही हमें सिखाया गया है। तो सबसे पहले तो ये जो आप सेवा कर रहे हैं मसूरी वासियों की, सब की, और मसूरी वासियों का प्यार भी आपको खूब मिल रहा है, कैसे इसको ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाया। एफएम रेडियो खुशी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। और ये जनता का प्यार है, जो जनता ने मुझे लगातार 3 बार चुना और अपनी सेवा का मौका दिया जी। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं जनता की सेवा करती रहूँ और जनता के जितने भी काम हैं वो करती रहूँ। जितने मेरे लेवल के काम होते हैं मैं सब जनता के करती हूँ, तो इसीलिए वो मुझे बार बार ये प्यार देते हैं। मैम, आप जब ये बात करते हैं जनता के कामों की, और मैं एक बात आपको ऐसे बताऊं, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से किश्तों पे गाड़ियां ली होती हैं, परंतु मसूरी की रोड्स है, जो रोड का कुछ नहीं बिगड़ता, पर हमारी गाड़ियों का कुछ नहीं बचता है। ये जो सीवरेज के काम, दूसरे तीसरे काम, कभी इधर से रोड टूटी, कभी उधर से टूटी, ये सब जो रोड्स के बारे में जाए, सीवरेज का काम है। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं दोस्तों, क्योंकि मैडम हमारे साथ हैं, और मैं ये बता दूं कि मसूरी की रोड्स बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या इस काम को कैसे देखते हो आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसूरी की रोड्स की हालत बहुत खराब है, क्योंकि मसूरी जो है वो बहुत पुराना बसा हुआ शहर है, अंग्रेजों के टाइम का बसा हुआ शहर है। और अब नई नई योजनाएं आ रही हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जो अब नए मॉडर्न शहर बनते हैं वो पूरे प्लान बनते हैं, वहाँ पर हर काम पूरा होने के बाद ही शहर बसाया जाता है जी। परंतु मसूरी शहर ऐसा है कि अब पहले मसूरी के अंदर बहुत कम लोग रहते थे। उस समय गिने चुने लोग रहते थे, यहाँ पर सिर्फ स्कूल्स या होटल्स थे। आज की डेट में यहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जी, और सड़कें उतनी ही हैं। अब सड़कों का चौड़ीकरण भी होना है, पानी भी आना है, और योजनाएं भी आनी है, सीवर की योजनाएं भी आनी है। तो वो योजनाएं आने से अब एक ये भी कहा जाए कि एक समय में सारी योजनाएं नहीं आती। बिल्कुल। कभी सरकार की तरफ से सीवर की योजना आ जाती है, कभी आता है कि जी पानी की अब लाइन डलनी है, कभी होता है कि जी अब टेलीफोन की लाइनें डलनी है, क्योंकि अब सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, तो सारी ही जो सुविधाएं हैं वो जनता को देनी है जी। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये थोड़ा सा जहाँ विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि जहाँ विकास है वहाँ विनाश भी है, तो थोड़ा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा प्रॉपर ढंग से पूरी सड़कें बन जाएंगी। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सीवर है, सीवर की जो योजना आई थी वो लगभग 2010 के करीब आई थी जी, और ये योजना है लगभग 70 करोड़ की। परंतु जो हमारे देश में, हमारे शहर में जो भी योजना आती है, पहले तो वो नगर पालिका को अपने फेवर में नहीं दिया जाता जी। वो योजना ऐसा उनका जो भी मैप है, जो उनका प्लान है, वो नगर पालिका में नहीं लाया जाता, बाहर से बाहर ही वो हो जाता है। बाहरी ठेकेदारों को वो ठेके दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो ठेके भी इतने बड़े होते हैं कि जो छोटा ठेकेदार उसको ले नहीं सकता जी। तो बड़े बड़े बाहर के ठेकेदार आते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, इस वहाँ के ठेकेदार आते हैं। वो ठेकेदार आके फिर आगे वो और पेटी में दूसरे ठेकेदारों को देते हैं, दूसरा ठेकेदार तीसरे को देता है, तो वो काम जो है एक छोटे से ठेकेदार के पास आ जाता है जी, जो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। और अभी भी हमारे शहर में जो सीवर की समस्या है वो अभी खत्म नहीं हुई,
ये तो 10 साल से भी ऊपर हो हाँ गया है जी। सीवरेज की इस चीज को चलते हुए। शायद मेरे ख्याल में ये 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ था। जी। तो ये इतना लंबा कब से स्टार्ट हुआ, तो कहाँ पहुंचा और कहाँ कब पहुंचेगा? वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो योजना थी ये 14 जोन में बांटी गई थी। मसूरी को 14 जोन में बांटा गया था जी। और इसमें जो है लगभग 10 के करीब एसटीपी बनने थे, जहां पर हमारा सारा सीवर जाकर उसके अंदर डंप होना था, जहां जी। उसके ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। परंतु आज दशा ये है कि वो सीवर की लाइनें ही पूरी नहीं डली। हमारे ही क्षेत्र में देख लीजिए, स्टर्लिंग से आगे लाइन ही नहीं डली जी। कि जी पैसा खत्म हो गया। तो यही मैं सरकार की कमियां हैं, ये कुछ शासन की कमियां हैं, कुछ अधिकारियों की कमियां हैं, जो काम हमारे पूर्ण नहीं हो पाते। और इस तरह से पूरे शहर में, मसूरी शहर में आप सही कह रहे हैं, 11 वर्ष हो गए, अभी तक पूरी लाइनें नहीं डल पाई और पूरे जो हमारे एसटीपी हैं वो बन नहीं पाए। कंपनी गार्डन में आज की डेट में खुला सीवर बह रहा है जी। सिर्फ हमारे एसटीपी बने तो साउथ रोड पे बना और एक भट्टा गांव में बना और एक कुलड़ी में बना, जो सीवर उसके अंदर जा रहा है। मैम, ये तो सीवर्स की आप बात कर रहे हैं, चलो इसी पे ही आ जाते हैं। सीवर बन गए, परंतु जो सीवर के ऊपर के होल हैं वो ऐसे रखे हैं कि गाड़ी आती है उसके साथ टकराती है और गाड़ी का चैम्बर फट जाता है, और गाड़ी का जो मालिक होता है, गरीब बेचारा जिसने किस्तों पे गाड़ी खरीदी होती है, वो सोचता है कि अब क्या करूं, क्योंकि उतने की गाड़ी नहीं जितने का उसका नुकसान हो गया। कहीं उधर ऐसी कंडीशन है, टायर फट गया गाड़ी का 8-10 हजार का। क्योंकि मैं अभी 4 दिन पहले देख रहा था कि एक हमारे ही स्कूल की गाड़ी और एक बस का टायर जहाँ पे उसी सीवरेज के कारण फटा था ऊपर मोड़ पर। तो ये नुकसान पब्लिक को कब तक नुकसान भुगतना पड़ेगा ऐसे? ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये कमी किसकी है, अधिकारियों की। क्योंकि वो ये ठेके पे काम दे दिया और ठेकेदार भी कोई ट्रेन ठेकेदार है नहीं। उन्होंने चैम्बर ऊंचे ऊंचे बना दिए सड़क से, कोई आधा फुट ऊंचा, कोई 1 फुट ऊंचा, जिससे कि गाड़ियां उनसे टकराती हैं। और जो अधिकारी हैं वो देखने को तैयार ही नहीं, आते ही नहीं देखने के लिए। कई बार हमने मीटिंग में, जो डीएम साहब की मीटिंग हुई और यहाँ पर नगर पालिका में, हमने बहुत बार शिकायत की कि इन चैम्बर्स को ठीक किया जाए। जहां तक हम करा पाए, हमने हाथी पांव रोड पे वो चैम्बर ठीक कराए, बाजार में भी ठीक कराए, मेन जो मसूरी देहरादून मार्ग है वहां पर भी चैम्बर ऊंचे थे, वहां पर भी ठीक कराए। परंतु अभी भी कई जगह पर जो चैम्बर हैं वो ऊंचे हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो जनता है इसको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी को सड़क से नुकसान होता है या किसी चैम्बर से नुकसान होता है तो वो इस जो विभाग है इसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। और इसमें पूरा ये है कि इसमें अधिकारी सस्पेंड होता है और आपको पूरा मुआवजा मिलेगा। परंतु हम इतने जागरूक अभी नहीं हैं। मैम, जागरूक हो भी जाए, मान लो हम तो घर के सदस्य बैठे हैं और हम ऐसे नहीं सोच रहे कि हम रेडियो पर बैठे हैं, हम तो ऐसे सोच रहे हैं घर में बैठे हैं। मैं एक बात, जीएनएफसी स्कूल में हम रहते हैं, मैं किसी पे केस करता हूं तो उतना शायद मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा जितने की मुझे इधर से लीव लेनी पड़ जाएगी देहरादून दौड़ने की, इतनी मुझे कोई लीव ही नहीं देगा। और मैं तो ये सोचूंगा कि भैया जो होना था वो हो गया, अब आगे ना पचड़े में पड़ो। मतलब कि प्रत्येक इंसान जिसने दुकान पे बैठ के रोज दुकान करना, क्या वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा? सही बात, कहीं नहीं जा पाएगा। परंतु उसका तो नुकसान हो गया, वो तो फिर भगवान का बहाना मानने को मजबूर हो जाता है। तो चैम्बर्स की ये प्रॉब्लम्स है, जो इसके बाद जब चैम्बर्स ढले, पैसा आया, तभी क्या इतना पैसा नहीं आ सकता था कि पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस भी उसी समय डाल दी जाए। फिर खुदाई हुई, अब ये रोड्स बनेगी, हमारी रोड बनने के 6 महीने बाद, साल बाद आ जाएगा कि जी हम फिर खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब इसमें बिजली की तार नीचे करनी है, फिर रोड पे खर्चा होगा। क्या हमारे देश में ये एक मजाक बन के रह गया हुआ? कभी भी हमारा देश क्या ऐसे तरक्की कितनी करेगा कि हम अपना पैसा तो लग रहा है, पूरा काम हो नहीं रहा। हमारे जो हमारी ये अफसरशाही है, क्या ये अफसरशाही इस देश को चलाने के लिए है या इस देश को गुमराह करने के लिए? आपका तो कुंडा इन पे है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सही आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपने जो कहा कि हम केस लड़ते रहेंगे, उससे एक अधिकारी को जब सस्पेंड होगा और उससे मुआवजा लिया जाएगा तो उसको एक सबक मिलेगा। क्योंकि वो आपने बैठे वहां प्लानिंग बना दी। क्योंकि हमारे कई शहर है हमारे देश के जहां पर कोई मास्टर प्लान नहीं है और उसी की वजह से जो है ऐसे काम हो रहे हैं।
क्योंकि अधिकारी जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हैं देहरादून में, वो यहाँ पर आके देखते ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कितनी बार फोन करे। अभी जो हमारी पानी की लाइन आ रही है जो अलगाड़ यमुना घाटी की है, उसमें भी हमने अखबारों में दिया, कितना विरोध किया सभासदों ने, सबने, कि आपकी लाइनें जो है वो उससे जो है सड़कें आप खोद रहे हैं, परंतु वहां पर मलबा वैसे ही छोड़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, गाड़ियों के चैम्बर टूट रहे हैं, परंतु उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है ऊपर के जो अफसर हैं और कुछ बड़े नेताओं की। वो मिली भगत से उनको कोई असर नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब कुछ होता है, क्योंकि नेताओं और बड़े बड़े अफसरों की मिली भगत से ही ये जो हमारी कमियां रह जाती हैं। बिल्कुल मैम, एक चीज ये है, मुझे इसके साथ ही शायद चलता मुद्दा हो चाहे ना हो, एक मैं और पॉइंट मेरे पास आया है। बात कोई 15 दिन पहले की है, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर गया था, आपका जो इसका नगर पालिका का ऑफिस है उसके नीचे वाले बैंड पे। 5 मिनट मैंने गाड़ी रोड के ऊपर, खाली रोड थी, कुछ नहीं था उधर, मैंने 5 मिनट गाड़ी खड़ी करके तो पास में जाना था, सब्जी वगैरह लेनी थी वहीं से, और उधर मेरे पास 2-3 लोग आते हैं, वो कहते हैं कि रोड का पार्किंग ठेका हमारे पास है तो इसके लिए पर्ची कटाओ। क्या अब हम रोड के ऊपर, सारी रोड भी हमने बेच दी हुई है नगर पालिका ने इनको, के रोड के ऊपर भी कोई गाड़ी, हाँ उन्होंने की जो पार्किंग प्लेस बनी है उसकी तो हमें समझ आती है, पर रोड के ऊपर भी गाड़ी खड़ी करेगा एक बंदा जिसने, मेरे जैसे ने 50 रुपए की सब्जी लानी है, 200 रुपया उनको पार्किंग का पहले देगा। क्या जे हमारे मसूरी वासियों की नगर पालिका सुविधा के लिए बनी है या हमें जोकों की तरह चूसने के लिए बनी है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सड़क के किनारे पार्किंग है, हाँ। ये चली है क्योंकि स्मार्ट पार्किंग के नाम से, क्योंकि हमारे मसूरी में इतनी जगह नहीं है कि हम हर जगह पर पार्किंग उपलब्ध करा सके, क्योंकि मसूरी बहुत छोटी है, और आज से कई साल पहले मसूरी में गिनी चुनी गाड़ियां होती थी, आज हर घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, और हर इंसान जो है अब समय की कमी के कारण गाड़ी ही यूज करना चाहता है। तो वो गाड़ियों की पार्किंग ये नहीं कि वो लोकल लोगों को लूटने के लिए बनाई गई, वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है कि सड़क के साइड में पार्किंग बनाई गई है। अब अगर वो लोकल से ले रहे हैं पैसा तो ये बहुत गलत बात है, उनको ये देखना चाहिए कि ये टूरिस्ट है या लोकल है। तो ये वो क्यों देखेंगे, उनके लिए तो उनको पैसा मिल रहा है, उनकी कमी है ये, इस कमी को हम सुधारेंगे जरूर, क्योंकि लोकल आदमी से नहीं लेना चाहिए, वो टूरिस्ट के लिए बनाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की कमी है। अब टूरिस्ट आता तो कहाँ गाड़ी खड़ी करो, जहाँ जहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं वहां पर एक स्मार्ट पार्किंग के नाम से पार्किंग बनाई गई है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपसे तो ये चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने इसको मिलके सुधारना, तो मैम और आप जो हम बात करें, गिले शिकवे तो अलग बात, थोड़े से चाहिए भी, क्योंकि आप नेता हो, नेता के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे दोस्तों, क्योंकि ठीक है हमारे जे बहन जी हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हम फैमिली मेंबर के नाते भी कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें हम नेता के नाते भी करेंगे। तो जो आजकल इसमें आप जो इनकी योजनाएं बनती हैं जिला के सत्र पर, उनमें भी आप सदस्य हैं, तो क्या क्या नई योजनाएं हैं जो वो इसमें आ रही हैं? क्या अभी तो मसूरी में सिर्फ जो सीवर की आपको बता दी, बाकी योजना अलगाड़ यमुना घाटी से पानी की योजना है, जो कि पानी वहां से पंप करके मसूरी में खींचा जा रहा है, और उससे हमारे शहर में पानी की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो सारे शहर में वो अभी लाइनें डल रही हैं, तो वही है कि उन लाइनों से भी डलने से भी परेशानी हो रही है, जो आप जनता को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी नगर पालिका द्वारा कुछ पार्किंग बनाई जा रही है जो अभी निर्माणाधीन है, तो उससे आने वाले समय में जो है थोड़ा पार्किंग की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। एक पार्किंग किंग रेड पे बन रही है जो अभी 9 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है, और एक पार्किंग पिक्चर पैलेस पे बन रही है जी, और एक अभी गड्डी खाना जो विष्णु पैलेस होटल के पास वहां पर भी अभी प्रस्तावित है जी, वहां भी बनेगी। तो इस तरह नगर पालिका द्वारा भी कार्य कराए जा रहे हैं। बाकी आपने देखा ही कि पहले जो है वो कूड़ा हर जगह पर डस्टबिन पड़े रहते थे, बंदर, ये लंगूर वगैरह, कुत्ते, गाय सब वहाँ होते थे, अब घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। तो जो है कि सफाई अच्छे ढंग से हो रही है, परंतु अभी सफाई के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक हम खुद अपने आप को
साफ नहीं रखेंगे, अपने आसपास का क्षेत्र साफ नहीं रखेंगे, हम्म, कूड़ा अगर पहाड़ों पे नहीं फेंकेंगे, अपने आसपास जैसे पहाड़ पे लपेट के नीचे फेंक दिया, तो हमें भी अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी जी हम अपने शहर को, अपनी मसूरी को सुंदर स्वच्छ रख पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये हमारी बातचीत चल रही है आज मैडम जसबीर कौर जी सेठी से, जो मैम है, जो हमारे इधर के नगर पालिका के सभा सांसद भी हैं और उसके साथ साथ यहाँ की जो कांग्रेस की महिला समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं, और इसके साथ साथ है जो सद्भावना समिति के भी ये अध्यक्ष हैं, और इस तरीके से बहुत सारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो मैम सेठी के साथ हमारी ये बातचीत रहेगी इसी तरह जारी, परंतु एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर बहुत जल्द लौट कर वापस आते हैं रेडियो खुशी 90.4 FM पर। आप बने हुए हो अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ।